हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की विज्ञान की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 14 हल करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं कार्यपत्रक 14 की। ये जो कार्यपत्रक 14 है, इसकी विषय वस्तु है परमाणु एवं अणु और इसका अधिगम बिंदु है आणविक द्रव्यमान। इसका पहला प्रश्न है, सूत्र इकाई द्रव्यमान से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। दूसरा प्रश्न है, आणविक द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। अब देख लेते हैं इसका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जिसमें दे रखा है, देखो H2, CO2, O2, CH3OH और HNO3, यानी इन सब यौगिकों के हमें आणविक द्रव्यमान निकालने हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर निकाल दिए हैं H2। इसका कैसे निकालेंगे कि H2 बराबर 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, 1 U होता है। 1 U का मतलब है 1 यूनिफाइड। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 यूनिफाइड, यानी कि H2 का जो आणविक द्रव्यमान है वो 2 यूनिफाइड हो जाएगा। वैसे ही CO2 का निकालेंगे, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन का होता है 12 यूनिफाइड प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिफाइड। टोटल कितना हो जाएगा, 12 प्लस 32 यूनिफाइड बराबर 44 यूनिफाइड हो जाएगा। वैसे ही CH3OH का निकालेंगे, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन का तो 12 यूनिफाइड प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का 1 यूनिफाइड प्लस ऑक्सीजन का 16 यूनिफाइड प्लस वापिस हाइड्रोजन का 1 यूनिफाइड। तो 12 यूनिफाइड कार्बन का प्लस 3 इंटू 1 था जो 3 यूनिफाइड हो जाएगा H3 का प्लस 16 यूनिफाइड ऑक्सीजन का प्लस 1 यूनिफाइड हाइड्रोजन का। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 यूनिफाइड हो जाएगा। वैसे ही HNO3 का निकालेंगे। HNO3 का कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का तो 1 यूनिफाइड प्लस नाइट्रोजन का 14 यूनिफाइड प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान यानी कि 16 यूनिफाइड बराबर कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 63 यूनिफाइड हो जाएगा। इस प्रकार से इन सब यौगिकों का आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। ये प्रश्न परीक्षा में भी आता है, तो आप इसे ध्यान से देख लेना और एक बार समझ में नहीं आए तो एक बार वापस इसको रिपीट करके देख लेना। अब देख लेते हैं इस कार्यपत्रक का अंतिम चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन भी वैसे ही होता है जैसे कि आणविक द्रव्यमान का परिकलन होता है, यानी कि जो तीसरे प्रश्न में हमने किया था वैसा का वैसा ही हमें यहाँ पर करना है। तो CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस 2 इंटू क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 यूनिफाइड प्लस 2 इंटू क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 यूनिफाइड होता है। तो 2 इंटू 35.5 करेंगे तो 71 यूनिफाइड हो जाएगा और 40 और 71 को जोड़ेंगे तो 111 यूनिफाइड हो जाएगा। यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का जो सूत्र का द्रव्यमान है वो 111 यूनिफाइड होगा। ये आज का कार्यपत्रक हमारा पूरा हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके। धन्यवाद।